हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की ताबियादारी को मद्देनजर रखना, यही अल्लाह के बंदे की निशानी है और यही कामयाबी। हम भी आप लोगों को उसी तरफ दावत देते हैं, कोशिश तो करते हैं कि कम से कम आपके साथ बात दूसरी तरफ कम की जाए, लेकिन जब भी की जाए तो किसी की मिसाल भी देनी पड़ती है। तो बताया था कि जनाब आप फिर कुरान की बेअदबी और गुस्ताखी हुई है, और आपको बताया गया था पीछे भी गुस्ताखी बेअदबी हुई हैं। तो किसी भी जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं उनमें से किसी ने भी उसके खिलाफ कोई एक लफ्ज़, स्वीडन वालों ने अब फिर बाकायदा तौर पर, मैंने उस दिन जुमे अपना ईद पर भी आपको अपने बताया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने ईद वाले दिन अदालत वालों ने खुद उसे इजाज़त दी और 7 सिक्योरिटी भी, इसने बड़ी देर से कह रहा था कि मुझे जनाब कुरान की बेअदबी करने की इजाज़त, पुलिस वाले नहीं दे रहे थे, उन्हें पता था हालात ख़राब हो जाएंगे। अदालत में चला गया, अदालत ने उसे प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी और उसे इजाज़त भी दी, और उसने कुरान पाक की बेअदबी कहाँ आकर की, जब लोग ईद की नमाज पढ़ कर निकले, जहाँ कसरत थी लोगों की, आपने पता था मुसलमान कसरत से ईद वाले दिन आते हैं, तो उस दिन उसने बाकायदा स्पीकर में ऐलान करके कुरान पाक को वहाँ पर उसकी बेअदबी मस्जिद के सामने आकर की और पूरी सिक्योरिटी में की। एक नौजवान ने पत्थर उठाकर इसकी तरफ फेंका, तो उन्होंने कहा जी तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, और जो कुरान चला रहा है उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप बताएं, हम अगर आपको कहते हैं कि उठो इस पे एहतजाज करो, या कोई जिनको हम आगे लेकर आए, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हमने अपने रहबर और रहनुमा बनाकर असम्बलियों में भेजा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम उनसे ये मुतालबा करने का हक नहीं रखते कि बगैर तो कम से कम जिस मुल्क को जिस नाम पर लिया गया उसकी शर्म करो। लब्बैक का नारा तो तुम्हें सियासी नजर आता है, कुरान पाक भी तुम्हें सियासी नजर आता है। तो मैंने ये आपको मुतवज्जो किया था, मैंने मिसाल दी थी कि हर दौर के हर जितनी दफा भी शहर इस्लामी की बेअदबी हुई है, आका अलैहिस्सलाम के नमूज का मामला बना है, खत्म नबूवत का मामला बना है, कोई सियासी जमात इस पर नहीं बोली सोए लब्बैक, और आज भी इंशाल्लाह जब बोलेगी लब्बैक ही बोलेगी। तो भाई मिसाल तो किसी की देनी पड़ती है ना, या तो कोई और बंदा दिखाएं जो बोला हो तो हम कहें हमने उसका नाम ना लिया हो। तो यहाँ बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बाहर जाके वो कहते हैं, फिर किसी बंदे ने कहा जाए अपने कारी साहब ने कहो जी मिंबर पे बैठ के सियासत ना करें, लाख लानत है तुम्हारी सोच पर, तुम्हें पता ही नहीं है दीन और सियासत है क्या। मुझे कोई एक जंग दिखाएं जहाँ नमाज की रकातों की वजह से जंग हुई हो, सदके और खैरात की इख्तलाफ की वजह से जंग मुझे दिखाएं, यजीद का और इमाम हुसैन का रोड़ा इस बात पे पड़ा हो कि नमाज जनाब जोहर किस टाइम पे पढ़नी है। कोई एक जंग, जितनी जंगें हुई इस्लाम की, कोई एक जंग दिखाएं जो किसी दीनी वजह से, जो जिसको आप दीन समझ रहे हैं, वरना हमारा तो सारा दीन है, कारोबार भी हमारा दीन है, और मस्जिद भी सियासत है, और बादशाह भी सियासत है हमारी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी जंगें हुई हैं वो बादशाही वो सियासत की वजह से हुई। नबी पाक ने कैसरो कसरा के फतह करने की बिशारतें दी, तो कैसरो कसरा की बादशाही चीनी गई, उनके गिरजे बंद नहीं किए गए, उनकी बादशाही सियासत उनसे ली गई और सियासत पर कंट्रोल किया गया। अगर दीन का पता नहीं है, तुमने दीन सिर्फ इमरान की जुबान से जो सुना है वो दीन समझते हो, जिसको खातमुन नबिय्यीन कहना नहीं आया, जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, तुम उसका बनाया दीन यहाँ पर आना चाहते हो। उन हुक्मरानों को जिनको कलमा सही पढ़ना नहीं आता, जिनको सूरत इन्ना आतैना कल कौसर नहीं पढ़नी आती, तुम समझते वो दीनदार है। जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान इस्लाम की हुई है ना, वो सियासत के लिए हुई है। कभी कोई जंग इसलिए नहीं है कि जनाब नमाज ज़ोहर जो इस टाइम पढ़नी चाहिए तो इस टाइम नहीं पढ़नी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ की जो पहली जंग हुई है वो खत्म नबूवत के लिए हुई है। सरकार की 73 जंगें जो हुई उसमें 259 सहाबी शहीद हुए, 259 सहाबी 73 जंगों के अंदर, और जो खत्म नबूवत की जंग पहली हुई उसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, जिसमें 700 से ज्यादा हाफिज़े कुरान और कारी कुरान। मौला अली शेर खुदा की जो जंगें हुई वो सारी की सारी सियासत की वजह से हुई। आपके मद्दे मुकाबले हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें पता है आप लोगों को इमरान की वजह से अगर गुमराह हो गए ना, गुमराह, हमें पता है ये फितने शुरू से चले आ रहे हैं।